गॉड मुझे रेड हार्ट मिले। ग्रीन, मम्मी मुझे ग्रीन कलर का हार्ट मिला है। इसका मतलब तुम्हारे सोलमेट के पास पहले से ही गर्लफ्रेंड और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन तुम जल्दी से फेक रेड हार्ट बना लो और याद रखना किसी को ये मत बताना कि तुम्हें ग्रीन हार्ट मिला था। ठीक है, तो आई थिंक ये रियल लग रहा है और मुझे नहीं लगता कोई नोटिस करेगा। राहुल तुम मुझे चीट कर रहे हो और तुम्हें ये बात माननी पड़ेगी। तुम कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों को रेड हार्ट मिला है। मेरे पास प्रूफ भी है। कहाँ है प्रूफ? मुझे भी दिखाओ। लेकिन मम्मी ने बोला था कि किसी को भी ग्रीन हार्ट के बारे में मत बताना। देखा तुमने, तुम झूठ का मुझे ब्लेम कर रही हो। हाँ तुम सही बोल रहे हो। गुड मॉर्निंग गाइस, तुम लोग को कौन से कलर का हार्ट मिला है? हम सबको रेड हार्ट मिला है। इसका मतलब हमारा सोलमेट हमें चीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ग्रीन हार्ट मिला है। रिंकी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे ग्रीन हार्ट मिला है। लेकिन रिया तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्योंकि लोग बोल रहे हैं जिसे ग्रीन हार्ट मिला होगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। खैर तुम्हें किस कलर का हार्ट मिला है? क्या मतलब तुम्हारा? ऑब्वियसली रेड है। ये दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम्हारे रेड हार्ट का शेड बाकियों से अलग लग रहा है। मुझे यहाँ से जाना होगा, इससे पहले पता लगा ले। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे क्लास में मिलती हूँ। बाय। जिस भी बच्चे को ग्रीन हार्ट मिला वो सामने आ जाए। जल्दी करो वरना मैं खुद आकर सबके हार्ट चेक करूंगा। सर रिया को ग्रीन हार्ट मिला है। रिंकी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सर ये आपने क्या किया? जिसको भी ग्रीन हार्ट मिला उसे मरना होगा। रिया के साथ बहुत बुरा हुआ। हाँ रिंकी तुमने रिया के साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो उसे मार देंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोगों का मानना है कि ग्रीन कलर वाले अपने सोलमेट के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनकी खुशियों के बीच में आते हैं। क्या प्लीज हम इसके बारे में बात करना बंद कर दे, क्योंकि हम सब सेफ हैं। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मम्मी मैं घर आ गई। तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो? क्या रिया के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसकी वजह से? आपको कैसे पता चला? मैंने तो आपको बताया ही नहीं। मैंने तुम्हारी फ्रेंड से सुना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खैर एक बात याद रखना, तुम अपने ग्रीन हार्ट को छुपाए रखना, समझी? लेकिन मम्मी कब तक? हमेशा के लिए छिपाना होगा। ये कितना अजीब है ना कि रिंकी को रेड हार्ट मिला लेकिन अभी तक वो अपने सोलमेट से नहीं मिली। रिंकी कहीं तुमने ये हार्ट फेक तो नहीं बनाया है? मैं नहीं तो। तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हारे साथ कितना बुरा हो सकता है अगर तुमने ऐसा कुछ किया होगा तो। हाँ मुझे पता, और मैं ये सब जानने के बाद भी क्यों ऐसा करूंगी। अच्छा ऐसा क्या? गाइस प्लीज इसकी बात मत सुनो, ये एक नंबर की झूठी है। पक्का इसने फेक हार्ट बनाया। दिखाओ हमें। रिंकी अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो इन्हें दिखा दो। हाँ इसके हार्ट का कलर तो ग्रीन से ब्लैक हो गया। ब्लैक हार्ट का मतलब क्या होता है? जितना मुझे पता है उसके हिसाब से ब्लैक हार्ट का मतलब तुम्हारे सोलमेट को अनप्रिडिक्टेबल लव प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है उसकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हो। नहीं जितना तुम सोच रहे हो उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता है। और ग्रीन हार्ट से ज्यादा तो ब्लैक हार्ट टारगेट है सर की नजरों में। इसका मतलब मुझे फिर से फेक हार्ट बनाना होगा वरना मेरी भी हालत रिया जैसी हो जाएगी। ओके तो मैंने फिर से रेड हार्ट बना लिया। होपफुली अब किसी को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है कि हमेशा लड़कियों को ही ग्रीन हार्ट मिलता है और लड़कों को नहीं? क्योंकि लड़कियां कभी चीट नहीं करती और वो लड़कों से ज्यादा लॉयल हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। एनीवेज ये सब छोड़ो, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि तुम अपने कलर को छिपा के रखना ताकि टीचर को पता न चल जाए। बाय द वे एमिली कहाँ गई? वो मुझे बता रही थी कि उसको टीचर से कुछ बात करनी है। टीचर से बात करनी है? मुझे किसी ने बताया कि हमारे स्कूल में एक ऐसा पर्सन है जिसको ब्लैक हार्ट मिला है। ये किसने बताया आपको सर? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ब्लैक हार्ट वाले बहुत सारे डेंजरस होते हैं, मुझे उन्हें पकड़ना है। और क्या होगा अगर मेरी टीचर को पता चल गया कि मुझे ब्लैक हार्ट मिला है? अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो मेरे सोलमेट को कौन बचाएगा? रिंकी तुम्हें स्कूल से भागना होगा, इससे पहले किसी को पता चल जाए कि तुम्हें वो इंसान हो जिसे ब्लैक हार्ट मिला और सारे लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। लेकिन क्यों? मुझे स्कूल पसंद है। मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। हाँ यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है? मुझे यहाँ पे कुछ ग्रीन हार्ट वाले इंसान दिखे थे इसलिए मैंने पुलिस को कॉल किया था, तो वो उसे पकड़ने आए हैं। अच्छा किया ना, वैसे भी ग्रीन हार्ट वाले हमारे साथ रहने के लायक नहीं है। मुझे यहाँ से जाना होगा, इससे पहले और लेट हो जाए। तुम हमेशा की तरह फिर से लेट हो आज। सॉरी राहुल मैं थोड़ी सी बिजी थी। तुम लेट आई हो इसलिए तुम्हें मेरे खाने का बिल पे करना होगा। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे खाने के लिए पे करूं? ऊपर से तुमने मुझे चीट किया और एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। फिर वही बात, मैंने तुम्हें कहाँ चीट किया? हम दोनों को रेड हार्ट मिला है। ये तो सच बात है। इसका मतलब ये मेरा सोलमेट नहीं है। यू नो व्हाट, मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। मैं ब्रेकअप कर रही हूँ। बाय। अरे रिंकी सुनो तो। अच्छा हुआ चली गई। इसका मतलब पूरे शहर में सिर्फ मैं ही हूँ जिसे ब्लैक हार्ट मिला है। मुझे मेरे सोलमेट को ढूंढना होगा, इससे पहले और लेट हो जाए। रिंकी बेटा तैयार हो जाओ, हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं। गेस्ट? लेकिन कौन? तुम खुद देख लेना। लगता है वो आ गए। क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दोगी? प्रिया तुम? रिंकी मेरे साथ आओ, तुम अभी अपने घर में नहीं रह सकती। लेकिन मैं अपने घर में क्यों नहीं रह सकती? मुझे तुम्हारे सोलमेट का लोकेशन पता है, वो अभी खतरे में है, हमें जाकर उसे बचाना होगा। तुम्हें कैसे पता चला? रिंकी मैं तुम्हें ये सब बाद में बताऊंगी। रिंकी बेटा गेस्ट आ गए हैं, जल्दी आओ। रिंकी तुम सुन रही हो? चलो। सॉरी लेकिन मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं आ सकती, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं। लेकिन रिंकी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिंकी बेटा यही है वो गेस्ट जिनसे मैं तुम्हें मिलवाना चाहती थी। सर आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? क्या मेरे मार्क्स इतने बुरे हैं कि आपको चल के मेरे घर आना पड़ा? नहीं मैं तो बस तुम्हें वॉक के लिए बाहर लेकर जाना चाहता था। ये सर के हार्ट का कलर ब्लैक क्यों है? ये तो मेरे हार्ट की तरह लग रहा है। रिंकी बेटा तुम अपने टीचर के साथ 3 दिन के लिए वेकेशन पे जा रही हो। वेकेशन पे? वो भी अपने टीचर के साथ? हाँ सही सुना तुमने। मैं जब भी कुछ खाऊंगी तब बारिश होगी या फिर जब भी मैं सोऊंगी तब बारिश होगी?
सोते टाइम, क्योंकि जब भी हम सोते हैं और बारिश होती है तो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी क्या आप मुझे स्कूल के लिए छोड़ देंगी? नहीं मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। लेकिन मम्मी मैं लेट हो जाऊंगी। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, यही सही टाइम अपना पावर यूज करने का। अरे ये अचानक से बारिश क्यों होने लगी? चलो ठीक है मैं तुम्हें स्कूल के लिए छोड़ देती हूँ। हाय रिया। रिया तुम रो क्यों रही हो? बंटी प्रिया को डेट कर रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं और बंटी बचपन से दोस्त है और मुझे लगा था बंटी मुझे। देखो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है और हमें कभी भी किसी लड़के के लिए रोना नहीं चाहिए, समझी? मैं आज मैथ का क्लास नहीं करने वाला। हाँ हमेशा की तरह तुम मैथ क्लास छोड़ के क्रिकेट खेलने जाओगे? नहीं इस बार मुझे परमिशन मिल गई है, मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ एक क्रिकेट गेम के लिए। बस तुम प्रे करना की बारिश ना हो। चिंता मत करो मैं उतना भी नहीं सोती हूँ। कुछ बोला तुमने? कुछ नहीं, आराम से जाना। मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? रिंकी ये बारिश क्यों हो रही है? जल्दी उठो। क्या हुआ? तुमने मुझे डरा दिया। तुम्हारे उठते ही बारिश कैसे बंद हो गई? जरा फिर से सोना। क्या बारिश फिर से स्टार्ट हो गई? इसका मतलब तुम? हाँ जब जब मैं सोऊंगी तब तब बारिश होगी। वाह इसका मतलब तुम बारिश को कंट्रोल कर सकती हो। क्या तुमने होमवर्क कर लिया? होमवर्क? कौन सा होमवर्क? सर ने बोला है जो भी होमवर्क करके नहीं आएगा उसे वो 1 हफ्ते के लिए अपनी क्लास से निकाल देंगे। मैं चुपचाप सो जाती हूँ। सर ने कॉल करके प्रिंसिपल सर को बोला कि आज वो नहीं आ रहे क्योंकि बारिश हो रही है। लेकिन होमवर्क का क्या होगा? अगर मैथ वाले सर इनकी जगह होते ना तो पक्का आ जाते। रिंकी मुझे पता तुम जानबूझ के सो गई थी ताकि सर स्कूल ना आए और हमारा होमवर्क ना चेक हो। हाँ तो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारा वो राहुल बहुत गुस्से में होगा क्योंकि तुम्हारे सोने की वजह से बारिश हुई है। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, आज उसकी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट थी। रिंकी बेटा याद रखना कि आज राहुल की ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट है तो तुम सोना मत ताकि बारिश ना हो। वेट मम्मी ने कुछ बोला क्या? खैर रिंकी बेटा उठो। रिंकी रिंकी उठो जल्दी। क्या हुआ? मैं तो सो भी नहीं रही थी। सो नहीं रही थी? तुम पिछले 5 घंटे से सो रही हो और मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन तुम उठी नहीं रही। 5 घंटे? राहुल की फ्लाइट कैसी है ऑस्ट्रेलिया की? मुझे नहीं पता बट होपफुली वो आराम से ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए क्योंकि जब तुम सोई थी तो बहुत जोरों का तूफान आया था। रिंकी मुझे राहुल के बारे में न्यूज मिली है कि उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और पोस्टपोन हो गई है कल के लिए। थैंक गॉड वो सेफ है। आगे से तुम्हें ध्यान देना होगा कि तुम सोती ना रहो। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मेरी फ्लाइट पोस्टपोन हो गई है। आई एम सॉरी मैं भूल गई थी तुम्हारी फ्लाइट है। अगर तुम फिर से सोई तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती तोड़ दूंगा। नहीं प्लीज ऐसा मत करना। ठीक है तब मुझसे प्रॉमिस करो जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच नहीं जाता तब तक तुम नहीं सोओगी। ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। आधी रात हो गई है अब तो सो जाओ बेटा। नहीं मैं नहीं सोने वाली जब तक राहुल ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंच जाता। लेकिन बेटा अभी वो गया नहीं है, उसकी फ्लाइट कल है तो अगर अभी बारिश हो भी जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं सोने वाली। ठीक है तुम्हारी मर्जी लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज। ओह माय गॉड रिंकी तुम तो बहुत टायर्ड लग रही हो। क्या तुम सोई नहीं थी? नहीं मैं पूरी रात नहीं सोई। क्लास आज मैं आपका एग्जाम लेने वाला हूँ। एग्जाम? अरे यार मुझे नहीं लगता कि मैं एग्जाम दे पाऊंगी। रिंकी ये तुम क्या कर रही हो? तुम फिर से सो रही हो? देखो बाहर बारिश हो रही है। लेकिन मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं एग्जाम दे पाऊंगी। चिंता मत करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। तुम्हारी फ्लाइट में भी कितना टाइम लगेगा? मैं बस एयरपोर्ट जा रहा हूँ, मेरी फ्लाइट 1 घंटे में, लेकिन तुम सोना मत। हाँ ठीक है तुम उसकी चिंता मत करो। ठीक है मुझे तुम पे ट्रस्ट है। चलो मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाय। मैं घर आ गई। बेटा याद रखना तुम्हें सोना नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना रही हूँ ताकि तुम्हें नींद ना आए। ठीक है प्लीज कॉफी थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। मेरी आंखों में जलन हो रही है, मैं बस थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेती हूँ। ये बाहर इतनी जोर की आंधी तूफान क्यों आ रही है? ये फिर से सो गई। रिंकी उठो। लगता है तुम ऐसे नहीं उठने वाली। मम्मी अब ये क्या कर रही हैं? आप मुझे पिंच क्यों कर रही हैं? तुम 2 घंटे से सो रही हो और बाहर इतनी जोर की आंधी तूफान आ रही है। 2 घंटे? लेकिन मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की थी। राहुल की फ्लाइट कैसी है? अभी तक तो कोई खबर नहीं आई, शायद अभी वो फ्लाइट में ही होगा। रिंकी ये तुम क्या कर रही हो? तुम फिर से सो गई थी। तुम राहुल की लाइफ को डेंजर में डाल रही हो। हाँ मुझे पता है, आई एम सॉरी। क्या तुम्हें राहुल के बारे में कुछ पता चला? नहीं मुझे लगा जब वो पहुंच जाएगा तो वो तुम्हें एक बार कॉल करेगा। नहीं उसने मुझे कॉल नहीं किया। ठीक है जब वो तुम्हें कॉल करेगा तो मुझे भी एक बार बता देना। क्या तुम्हें पता है कि रोड साइड की तरफ क्या हुआ है? उधर तो पूरा फ्लड आ गया और बहुत सारी कार बह भी गई हैं। हाँ मुझे पता है, मेरे तो घर के अंदर भी पानी आ गया। बहुत बुरा हुआ। मैं तो यही सोच रही हूँ पुलिस जल्द से जल्द उस इंसान को पकड़े जिसका इन सब के पीछे हाथ है। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। किसको कॉल कर रही हो तुम? मैं राहुल को कॉल लगा रही हूँ लेकिन वो मेरे कॉल का आंसर नहीं दे रहा। अगर राहुल को कुछ भी हुआ तो उसके पीछे तुम जिम्मेदार होगी। क्या आप मुझे गिल्टी फील करवाना बंद करेंगी? हमें रिंकी को मार डालना होगा। हाँ तुमने सही बोला, उसकी वजह से सबको परेशानी हो रही है। ओह माय गॉड सामने देखो वो तो यही है। तुम लोगों को क्या लग रहा है? मुझे ये सब करके अच्छा लग रहा है? मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना सो, सिर्फ तुम लोगों के लिए। हम सबके लिए यही अच्छा होगा कि हम तुमसे छुटकारा पाले और उसके बाद लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जब तुम लोग मुझे मार दोगे तब तो मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। तुमने सुना? इसका मतलब हमेशा बारिश या तूफान आएगा।
उसकी फ्लाइट के बारे में तो कोई न्यूज भी नहीं दिखा रही है। अब मुझे चिंता हो रही है। हाँ जी, यही वो लड़की है। तुम और ये पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है? क्योंकि तुम्हारी वजह से ही राहुल लापता है, समझी तुम? क्या ऐसा नहीं है, और किसी को नहीं पता कि राहुल के साथ क्या हुआ है। हो सकता है उसका फोन स्विच ऑफ हो गया हो। सब तुम्हारी गलती है। ऑफिसर इसके पास कुछ पावर, कुछ जादू टोना करती है। मम्मी, राहुल का कॉल आ रहा है, जल्दी उठाओ। फाइनली, हम कितने परेशान थे। हेलो राहुल। हेलो, क्या ये सच है कि आप राहुल की फ्रेंड रिंकी बात कर रही हैं? ये तो राहुल की आवाज नहीं है। बेटा, आखिरकार तुम 18 साल की हो गई, क्या तुम तैयार हो? हाँ मम्मी, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। फाइनली आज मैं एक परी बन जाऊंगी। परी नहीं, एक बुरी परी, हम सबकी तरह। लेकिन मम्मी, मुझे आप लोगों की जैसी एक बुरी परी नहीं बनना है। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो? मैं, मेरी माँ और उनकी माँ सब एक बुरी परी थी। तुम भी एक बुरी परी बनोगी और अच्छी परी के ऊपर राज करोगी, समझी? हाँ। तो बेटा, क्या तुम तैयार हो? हाँ। 3, 2, 1। हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं एक अच्छी परी कैसे बन गई? आखिरकार आज मेरी बेटी एक बुरी परी बनी गई। बधाई राजकुमारी को, बहुत बहुत बधाई हो। बुरी परी। अच्छा सुनो बेटा, तुम जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। ये सब कैसे हुआ? मैं एक अच्छी परी कैसे बन गई? अरे बेटा, तुम आ गई। तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। थैंक यू मम्मी। रानी हमारी बात सुनिए। हमारी कुछ बुरी परियां अच्छी परियों के पास उनका सामान लूटने के लिए गई थी, लेकिन अच्छी परियों ने उन्हें मार के बंदी बना के रखा है और उन्हें छोड़ नहीं रही हैं। अरे आजकल ये अच्छी परियां कुछ ज्यादा नहीं उड़ रही है, कुछ करना पड़ेगा। बेटा आज तुम जाओ, वैसे भी आज तुम्हारा पहला दिन है, जाकर उनको सबक सिखाओ। लेकिन मम्मी, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ठीक है, मैं जा रही। कल की और आखिर तुम भी इसके साथ जाओ। अरे ये तो बुरी परी की रानी की बेटी है ना? हाँ तुमने सही बोला। हाँ वही है। देखिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ, लेकिन हमारे जिन भी बुरी परियों को आपने बंदी बना के रखा, उनको प्लीज आप छोड़ दीजिए। अरे ये क्या बोल रही है? पहली बार ऐसा कोई बुरी परी ऐसे बात कर रही है। हमें भी कोई शौक नहीं है लड़ने का, लेकिन जो भी नुकसान हुआ उसकी तुम्हें भरपाई करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। एक मिनट, कल की और राखी, यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में आप लोग मेरी माँ को कुछ भी नहीं बताओगे? हाँ जरूर, हम समझ गए राजकुमारी जी। ठीक है, चलो चलते हैं, काफी देर हो गई है। जी चलिए। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत जल्दी आ गई इनको छुड़वा के। जी मम्मी। अच्छा सुनो, कल से एक लड़का आएगा तुम्हें मैजिक सिखाने के लिए, जो कि तुम्हारी आगे की जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ अभी सोने। तुमने देखा आज राजकुमारी कैसे अच्छी परियों से इतनी प्यार से बात कर रही थी, और हमसे क्या कह रही थी कि रानी को मत बताना। हाँ, मुझे भी समझ में नहीं आया कि वो अच्छी परियों से ऐसे क्यों बर्ताव कर रही थी। कल की और राखी, मैंने तुम लोग से क्या बोला था कि इसके बारे में कोई भी अब बात नहीं करेगा। तुम लोग अपने काम से मतलब रखो, समझी? अब जाओ यहाँ से। हाँ, राजकुमारी ने माफ कर दीजिएगा। चलो यहाँ से। अगले दिन। राजकुमारी, मेरा नाम सम्राट है। आज के बाद से मैं आपको मैजिक सिखाऊंगा। खैर आज आपका पहला दिन है तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी मैजिक सीखने में। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हो जाएगा, आप एक बार और कोशिश करिए।